मुल्तान वाले जाके मैं पूरे पंजाब में ही हो रही है, शायद पूरे पाकिस्तान में ही बारिश हो रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज मंगल का दिन है, सुबह सवेरे का टाइम है, तकरीबन 8 बज चुके हैं। मुल्तान में बारिश हो रही है, सुबह से ये बारिश शुरू हो चुकी है, बल्कि रात से हो रही थी और सुबह होते ही ये और तेज हो गई है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा बारिश तेज हो गई है। मुल्तान का मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। मुल्तान में इस वक्त बिल्कुल गर्मी खत्म हो चुकी है, 3 से 4 दिन हो गए हैं। इतना अच्छा मौसम है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि चारपाइयाँ हमने उठा के पेंट करके अंदर रख दी थी, क्योंकि बारिशें शुरू होने वाली 11 तारीख से 17 तारीख तक, और आज 15 तारीख है। अभी भी 2 दिन बाकी है, मतलब 16 और 17 तक बारिशें होंगी। और मुल्तान में भी बारिशें 11 तारीख से शुरू हो चुकी हैं। इस सुबह सवेरे हल्की हल्की बूंदाबांदी से स्टार्ट हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रही है जी बारिश। पौधों के रंगत अगर देखें तो निखरी हुई थी लग रही है, हर चीज निखरी निखरी लग रही है। मौसम में परिंदे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि एक भी परिंदा दिखाई नहीं दे रहा। ये एक चील उड़ रही है सिर्फ। तो आज जी दिल कर रहा है कोई ऐसी चीज, चटपटी चीज खाई जाए। क्या खाना चाहिए? समोसे। बच्चों आज समोसे खाएं या फिर क्या खाएं? क्या खाएं? समोसे रोल, समोसे रोल। इनकी जो सुई है वो अटक चुकी है जी। समोसे और रोल, समोसे और रोल के अलावा भी बेगम घर में पकोड़े बनाए। कोई आवाज नहीं आ रही, मतलब भी कोई पता नहीं क्या बनना है। यहाँ पर कोई छुपा हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं गया और ये छुप छुप के यहाँ आया हुआ है। आ जाओ। ये हमारे पौधे जी, ये भी माशाल्लाह जी देखिए कितने फूल। ये फूल वो है जो सिर्फ धूप में निकलते हैं, मतलब धूप जैसे ही निकलेगी ये सारे के सारे फूल खिल जाते हैं। लेकिन अभी तक चूंकि आज धूप मुश्किल है निकलेगी, तो इसलिए ये भी आज नहीं खिलेंगे। ये तकरीबन डेली बेसिस में ना 100 प्लस जो इस पे फूल निकलते हैं, ये आपको दिखा दूं तो। और ये इनकी जो लाइफ है वो एक ही दिन की होती है, मतलब एक ही दिन ये शाम तक खिल के और फिर खत्म हो जाते हैं। फिर अगले दिन न्यू फूल खिलते हैं। इसी तरह बूटी हमारे पास काफी हर यानी कि उसमें गमले में लगी हुई है, ऊपर भी लगी हुई है, इसमें भी काफी सारे ये देखें फूल खिले हुए हैं और मुरझाए हुए हैं, यानी कि फिर नए दिन से नए बनते हैं। और इसी तरह ये हमने छोटी छोटी बोतलें जो होती हैं उनको ज़ाया नहीं करते, उसको काट के इसी तरह हैंग की हुई। ये देखें ये एक फूल खिला हुआ है, एक ये खिल रहा है, बाकी जो है नहीं खिले जब तक धूप नहीं निकली। धूप निकलेगी तो ये सारे के सारे जो फूल है खिल जाएंगे। तो ये पौधा हमारा है जी तुख मलंगे का। इससे हम तुख मलंगा भी तोड़ते हैं अक्सर गर्मियों में, जब हमें दिल करता है तो तोड़ के से, बल्कि तोड़ के काफी तरह हमने रखा भी हुआ है, लेकिन उसको भी साफ करना बाकी है, तो वो भी किसी दिन साफ करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो पौधे लगे हुए हैं, ये वाला है अनार का पौधा। ये अनार का पौधा काफी टाइम हो गया, तकरीबन 3 साल हो गए इस पौधे को ना, लेकिन ये इससे बड़ा नहीं हुआ क्योंकि शायद स्पेस कम है इसके पास। और गमला जो हमारे पास ये है, अगर इसको जमीन में लगाया जाए तो हो सकता है कि ये जो फल भी हमें दे दे। फूल इस पर आते हैं लेकिन वो फिर झड़ जाते हैं, इसके बाद प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। और ये है हमारे पास एलोवेरा। ये हमने थोड़े से एलोवेरा लिए थे किसी के घर से, मतलब किसी से मांग कर उन्होंने थोड़ा सा हमें काट के दिए थे थोड़े से उगाने के लिए, तो हमने ये उगाए। तो ये माशाल्लाह बड़ी जल्दी ग्रो की। इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं, इसमें भी लगे हुए थे, हमने फिर उखाड़ के किसी को दे दिए थे। फिर 1-2 गमले और थे हमारे पास, वो भी हमसे कोई रिलेटिव आई थी मांगने, तो वो मतलब आई थी हमारे घर, उन्हें देख के उन्हें पसंद आए तो हमने गमला पूरा उठा के दे दिया। मतलब इनको जितना आप ग्रो करना चाहो कर सकते हैं। इनको मेरे ख्याल जानवर भी नहीं खाते, बकरी वगैरह ना। आप घर के बाहर भी मतलब जगह है अगर कच्ची, तो वहाँ लगा सकते हैं, तो टाइम पे पानी वगैरह देते रहे तो ये बढ़ जाएंगे। और ये पौधा भी किसी फूल का है, इसका मुझे नाम नहीं पता, पर ये वो बूटी है जो फ्लावर वाली रेड कलर की। इसमें बहुत सारे कलर तो और भी हैं, मैंने देखे हैं। व्हाइट कलर भी है, पर्पल कलर भी है, बहुत सारे और भी कलर होंगे, लेकिन हमारे पास जो है ये रेड कलर है। पिंक है, ये रेड है, ये कलर हमारे पास है जी। और बस यही पौधे हैं। इसके अलावा इस तरफ जो है ये भी हमारा एलोवेरा का लगा हुआ है। तो इसको ऑटोमेटिकली प्लांट यहाँ पे रखने का मकसद ये था पौधे के, यहाँ से हमारा जो पानी है ना, ये अगर टैंकी वगैरह भर जाती है तो यहाँ से ये होता हुआ नीचे गिरता था। तो हमने कहा चलो इनको ऑटोमेटिकली पानी मिलता रहेगा, तो ये खुद ब खुद मिलता रहता है इनको पानी। ये अभी भी टपक रहा है तो देखें, तो ये इसके अंदर ही जा रहा है, लेकिन ये भर गया, इसको निकालना पड़ेगा वरना ये जल जाएंगे थे ज़्यादा पानी पीने की। प्लान है हमारा अभी और भी पौधे लगाने का, लेकिन बस जगह बहुत होती है नहीं। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पौधे गमलों में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करते, मतलब एक हद तक लिमिट तक तो रहते हैं, उससे बड़े नहीं। ये भी इतना हो गया, ये काफ़ी टाइम से इतना ही से बड़ा नहीं हो रहा, मतलब फैल थोड़ा सा जाता है इस साइड पे हो जाता है, हाइट में बड़ा नहीं हो रहा। ये है जी अनार, और इस पे होगा। अच्छा ये एक नई वो थी ना, नहीं अनार नहीं है। और ये एक फूल होगा जी, पहला फूल है ये। इस जो लड़ी है ना ये वाली ये बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, लेकिन अब ये रुक गई है यहाँ पे ना। ये बहुत जल्दी ग्रो की है, दीवार के ऊपर हमने चढ़ा दी थी ताकि और चलती जाए। काफी लंबी हो गई है, ये भी इसी के अंदर लगाई है। मतलब एक ही जगह पे ना काफी सारे पौधे हमने लगाए हुए हैं, क्योंकि जगह कम है। या तो गमले लेकर, लेकिन गमले ज्यादा लेकर आए भी तो ज्यादा ग्रो नहीं करते पौधे ना, तो इसलिए गमलों में लगाने के बजाय हम सोच रहे हैं कि घर के बाहर लगाते हैं, तो वो अक्सर कोई बकरियां वगैरह आकर इसको खा जाती है, तो फिर बंदा डिसार्ट होकर दोबारा लगाता है। लगाने का क्या फायदा, इतनी
इतनी मेहनत या तो उससे लगाने के बावजूद अगर वो ग्रो ना करें या बाजों का घर में तो चलो हमें याद रहता है कि इन्हें पानी वगैरह देना, हम पानी दे देते हैं। बाहर आते जाते स्पेशली पानी देना कभी भूल जाते हैं, तो गर्मी चूंकि इतनी शदीद पड़ती है, जब भूल जाते हैं तो वो फिर गर्मियों में जल जाते हैं, 2-3 दिन के अंदर अंदर के खत्म हो। तो इसलिए हमने प्लान किया कि घर के अंदर ही लगाए या कोई ऐसी बड़ी चीज लेकर आए, बहुत बड़ा गमला लेकर आए जिसमें बड़ा प्लांट लग सके, इससे फल भी मिल सके। फॉर एग्जाम्पल ये अनार का हमारा ये अनार हमें फल जरूर दे, क्योंकि इसको काफी टाइम हो गया, 3 से 4 साल उसको हो गए। हमने कहा शायद एक अभी इसकी उम्र छोटी है, इस वजह से इसका फल नहीं आ रहा, लेकिन अब 3-4 साल हो गए। फूल हर साल आते हैं लेकिन इसमें फल नहीं आ रहा। तो अभी तक बहुत ज्यादा बादल है जी चारों तरफ, तो बादल तो पूरे आसमान पर छाए हुए हैं। उम्मीद है कि सारा दिन बारिश आज चलती ही रहेगी। तो मौसम एंजॉय करेंगे। आज ये ट्यूसडे का दिन है, 15 जुलाई। गर्मियों के दिनों में ये ऐसे मौसम आना एक नेमत से कम नहीं। हालत भी जरा सेट करवा लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में देखिए तो अगर दाढ़ी काफी बढ़ चुकी है और ये थोड़ी सी इसको सेटिंग करवाने, तो इसको जाके अपना सेटिंग करवाने चलते। फाइनली दोस्तों हमने अपनी दाढ़ी की सेटिंग करवा ली है, हल्की हल्की, क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, उड़ी हुई लग रही थी, तो उसका सेटिंग करवा लिया। वो हो गया वापस, दोबारा बारिश शुरू हो गई है। तो ये हर 2 मिनट की बाद शुरू हो जाती है, कभी रुक जाती है, कभी दोबारा से शुरू हो जाती है। आपको दिखाई दे रहा होगा आज का दिन ये बारिश होती रहेगी, क्योंकि ये बारिश पूरे तरह आसमान पे बादल छाए हुए हैं और ये बारिश होती रहेगी। एंजॉय करें, बस मुल्तान वाले एंजॉय करें। मैं कहता पूरे पंजाब में ही हो रही है, शायद पूरे पाकिस्तान में ही बारिश हो रही है। चलो अच्छा है, जुलाई के महीने में कुछ दिन बारिशें जब होंगी तो मौसम अच्छा रहेगा और लोग इसे एंजॉय करते रहे, क्योंकि गर्मी ने तो बस सबकी बस करवा दी थी और दूसरी साइड पे बिलों ने भी बस करवाई हुई थी। इससे छुटकारा मिल गया कुछ दिनों के लिए। तो ये अल्लाह ताला का ऐसी लगे हर तरफ इसको फ्री एंजॉय करें।